धुलिया शहर में संयुक्त विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारियों का दौरा हुआ। इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए संयुक्त विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अफरोज़ खान साहब ने अपनी पार्टी के बारे में जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए इनका पूरे महाराष्ट्र में दौरा शुरू है। इस समय वहां मौजूद राष्ट्रीय प्रवक्ता मिस इंडिया वंदना गौतम और महाराष्ट्र सचिव शाकिर साहब वगैरह मौजूद थे। पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट हूँ यार। इंडिया के अंदर जितने भी नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनका सर्वे करो, मैं पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट हूँ। और जबकि मैंने उस वक्त सोचा था कि जब मुझे वकील बनना, मगर मुझे वकील बनने का टाइम ही नहीं मिला। ढोलक तबला में इतने बिजी हो गए। मैंने बोला पॉलिटिक्स ले रहा हूँ तो कुछ पॉलिटिकल वर्क करना है। तो हमारे पार्टी के प्रत्याशी अच्छे हैं। अगर पार्टी ने ईमानदार लोगों को दिया तो जिताओ उनको, अगर पार्टी ने बेईमान लोगों को टिकट दिया हराओ। बेईमानों का कोई मतलब नहीं है, ऑनेस्ट आदमी। और मैं सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, अभी यहाँ पे सब लोग हैं, यहाँ चुनाव लड़ेंगे, डंके की चोट से पूरे इंडिया में लड़ रहे हैं। जो ईमानदार आदमी उसी को टिकट मिलेगा, चोर बेईमान को टिकट हम नहीं देते। भले 5 सीट लड़ाओ, ईमानदारी से लड़ाओ। अपने एक ही चीज़ है भैया, जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो। मोदी वाला ही नहीं, खाऊंगा ना खाने दूंगा। आदमी नहीं खाएगा तो खाएगा कैसे? मोदी कहते हैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। भैया तुम्हें तो मजे आ रहे हैं। अडानी जी एशिया के नंबर 1 अमीर आदमी हो गए, अंबानी जी को भी पीछे छोड़ दिया। तो उनका खाया तभी तो उनको बढ़ा दिया। दुनिया को पता है, पब्लिक सब जानती है। क्या रवि कोई बात नहीं। देखो हम लोग तो भाई ढोलक तबला वाले संगीतकार हैं, हमारी सिस्टर एक्ट्रेस हैं, इधर मंत्री जी हमारे एक्ट्रेस हैं, रवि वाल्मीकि मुंबई अध्यक्ष है, ये कोरियोग्राफर है, फिल्मों में कोरियोग्राफी करते हैं। और इतिहास है, इंडिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर कोई बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं तो इस पार्टी में जुड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा वकील सुप्रीम कोर्ट के इस पार्टी में जुड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा देश में डॉक्टर इस पार्टी में जुड़े हुए हैं। ये मेहनत हम लोगों की टीम की है। समझे नजूर साहब, ये फैक्ट है। और कमिटमेंट करते हैं तो पूरा करते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा काम है। अगर बोल दिया इंशाल्लाह धुलिया आ रहे हैं तो जिंदा हूँ तो पहुँच जाऊँगा। दुनिया से चला गया तो कोई बात नहीं। ये नहीं कि नजमुल जी नहीं आज नो मैं अभी जा रहा हूँ। फिक्स तो फिक्स। ये है संयुक्त विकास पार्टी की पहचान। जो वादा किया करें। उसी दिन ये भाई है ना आपके सामने प्रण लिया था कि रिकॉर्डिंग कर लेंगे आप लोग, कर लो रिकॉर्डिंग, वीडियो भाई हम लोग म्यूजिक से जुड़े हुए। और जब लता मंगेशकर था, मैं दीदी ने कहा, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग भी वहीं होती है लता जी के स्टूडियो में, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा उनको क्या पता था कि मैं चाहती हूँ कि मोदी भैया हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी एक पर्सनल इच्छा जाहिर किया। मैंने कहा यही देश का बंटाधार होने वाला है। आप लोग गुजरात गए हो? गुजरात कितने आदमी गए? गुजरात कोई नहीं गया। गुजरात मॉडल की जो बात कर रहे थे, दिखता है गुजरात स्वर्ग हो गया? जीरो। सब झूठ और फ्रॉड पे काम हुआ। और खासकर जो आरएसएस के लोग हैं, कोई भी हो, आरएसएस के लोग कभी भी देश का भला नहीं होने देंगे। वो सिर्फ भला करेंगे आरएसएस वालों का। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। और जितने भी आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार है, आरएसएस के लोग नंबर पर हैं। आप लोग को याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो वहाँ पे जब आरएसएस की मीटिंग होती थी तो वो लोग जाने से कतराते थे, अडवाणी जी, अटल जी। आज आरएसएस की प्रोग्राम में मोहन भागवत जी, बताइए, एक देश की संस्था है, उनको Z+ की सिक्योरिटी किस बात का? ये देश के पैसे का नाजायज इस्तेमाल हो रहा। हम लोगों की मेहनत की जो कमाई हम लोग करते हैं ना,
देते हैं ना गवर्नमेंट को, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब आप देख लीजिए कि जिस तरह से 2014 में मोदी जी आए, मैं वहाँ ला रहा हूँ आप लोगों को कि जब हम लोगों ने मुंबई में कारवां शुरू किया था, कितने लोग थे? 260 लोग थे। कितने? 260। आज हम लोग 5 करोड़ से ज्यादा, 32 राज्य में कितने? 5 करोड़ से। यस। तो इसमें हमारे सारे भाइयों का एक मतलब सहयोग, सपोर्ट। 2016 जब देश में मोदी ही था, तो आज हमारी पार्टी गुजरात में भी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आप जहां बोलेंगे आप लोग कि सर अपने इस राज्य में कौन बनते हैं, आपको मिलेंगे। और अभी हम लोग कई राज्यों में चुनाव भी जीते और आगे भी कारवां चल रहा है। ये मेरी सिस्टर है वंदना जी, रात दिन मेहनत करती है, लेकिन ऑलरेडी ये काफ़ी मतलब ये इनका जो प्रोफेशन है, चूँकि बिजनेस में भी है, मिस एशिया भी रह चुकी है, मिस वर्ल्ड भी रह चुकी है, एक्ट्रेस हैं माशाल्लाह, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन एक जज्बा है कि आप एक बहुत अच्छे वकील हैं, एडवोकेट भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, सिंगर भी हैं, मतलब वन एंड ऑल मल्टी टैलेंटेड हमारे सिस्टर। लेकिन इनको पता है कि जो देश का अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, अगर इस बार भी देश से बीजेपी नहीं गई तो ये सब बच्चे का भविष्य आप क्या सोच रहे हो? मैं डरा नहीं रहा हूँ। आने वाले 3 साल में लिख लीजिए कि आलू हो जाएगा, मुझे लगता है 150 रुपए किलो हो जाएगा। लिख लीजिए। आप देख रहे हैं ना, बोलते थे प्रकाश जावड़ेकर ने बोला था भी हमारी सरकार बनेगी तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल बेचेंगे। प्रकाश जावड़ेकर को पूछो ना आप लोग, जावड़ेकर साहब, आप उनका इंटरव्यू सुना, निकाल के देख सकते हो, चैनल पे होगा। 35 रुपए लीटर पेट्रोल जी, हाँ बाबा राम ने भी बोला था। और ये बोलता था कहाँ गया लंगूर एक नंबर का, मुझे तो जब मिल जाएगा तो मैं पकड़ लूंगा उसको। भैया वो बोलता था ये बीजेपी आ जाएगी, ये बहुत कुछ हो जाएगा, 15-15 लाख रुपए तो वापसी हो जाएगा। ऐसा हकीकत है ये। सबसे बड़ा चमचा बाबा रामदेव दिखता है कहीं? आप लोग बताइए, आप बाबा रामदेव दिखता है आपको? एक बात बताओ, जब एक बाबा को इतनी बड़ी फैक्ट्री और इतना बड़ा सिस्टम बनाने का क्या मतलब है? बाबा तो बाबा है, पीर फकीर को दुनिया से क्या लेना देना, उनको तो दीन से मतलब होना चाहिए। साईं बाबा का कहाँ प्रॉपर्टी है, कोई बताएगा मुझे? बोलो, साईं बाबा का कहाँ प्रॉपर्टी भाई? हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह कहाँ प्रॉपर्टी है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कहाँ प्रॉपर्टी है? हाजी अली शाह पीर बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ प्रॉपर्टी है? कोई बताए ना। तो बाबा बनते हो, ढोंगी बाबा। आज मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी यूपी के, मुख्यमंत्री से पहले कितने केस थे, बनते ही सब खत्म। देख लो, गृह मंत्री बनाया अजय मिश्रा जी को, उनके कितने FIR थे। आज भी ABP न्यूज को अभी कल धक्का मारा ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे बदतमीज लोगों को जब देश का गृह राज्य मंत्री बना दिया जाएगा तो देश को कौन संभालेगा? लगता है आप लोगों को चोर बदमाश के हाथ में सत्ता है? आप सोचो कि देश का भविष्य क्या है, खतरे में है भाई साहब। कोई भी आके हड़का देगा। भाई गृह राज्य मंत्री का आप देख लीजिए ना, क्या ABP न्यूज वाले को क्यों मारोगे आप? क्या बिगाड़ा उन्होंने आपको? अभी हमसे कोई इंटरव्यू लेगा तो हम देंगे ना उसको इंटरव्यू, सच बताओ ना। आपका बेटा क्रिमिनल, SIT ने तो साफ घोषणा किया, खान साहब दे दिया उसने। नजमुल जी बोला ये पूरी सोची समझी साजिश थी, जो किसानों पर पूरी गाड़ी कुचल दिया। जलियांवाला बाग भी इतना खतरनाक नहीं था, जो अंग्रेजों का जुल्म था, जो आज हो रहा है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनो आप लोग, युवाओं, सोशल मीडिया पे फैल जाओ। मैं ही नहीं कर रहा हूँ, आप संयुक्त विकास पार्टी से जुड़ो। जो अच्छे लोग लगते हैं, जो अच्छा कर सकते हैं, अगर आपको लगता है, क्योंकि ये देश, ये बोलते हैं ना, देश का हिंदू खतरे में है। कब खतरे में था भाई? 500 साल प्लस मुगलों ने राज किया। अगर वो मुसलमान थे, मुगल बादशाह जो थे, वो तो चाहते थे एक भी हिंदू यहाँ का नहीं रहता। बोलो सिस्टर, 500 साल कम होता है क्या? एक एक हिंदू को भगा भगा के मारते हो। लेकिन इस्लाम में कहीं बात का है ही नहीं। जो भाई इस्लाम कबूल करेगा, अपने इस्लाम फैला है अमन और खुलूस और मोहब्बत से फैला है, जिहाद से इस्लाम नहीं फैला है। अभी देख लिए वो, अभी इनका क्या है, एक एजेंडा बना दिया है, प्रोपेगेंडा बना दिया। आप लोग जैसे युवा लोग हैं ना, उनको जाकर पूछो, बोले अफरोज खान है, बोले ये बाप रे बहुत खतरनाक है, ये तो मुस्लिम है, ये प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारा देश में हमारा क्या होगा। अरे क्यों प्रधानमंत्री? भाई देश तो सबका है। ये भाई
ये लेकिन अभी मोदी जी के राज में क्या है, लोकतंत्र नहीं है, राज्य तंत्र आ गया, ये समझ लीजिए। अभी सुबह सुबह बोले भाई कल पेट्रोल हो जाएगा 200 रुपये लीटर, तो 200 रुपये लीटर हो जाएगा। अब बताओ, अंधभक्त कोई बदमाशी करते हैं? अंधभक्त जितने भी है वो बोलते हैं मोदी तो पेट्रोल का रेट बढ़ा रहा, अच्छा है देश में अरे तो क्या पहले देश नहीं चल रहा था? मैं बताता हूँ, अभी हम लोग बॉम्बे से आ रहे हैं, भिमंडी गोमंडी क्या बोलते हैं, वहां तक आने में 2 घंटा लगता हुआ। पूरे रोड पे नेटवर्क नहीं है, कुछ कुछ जगह पे नेटवर्क मिल रहा है, कुछ जगह पे नेटवर्क नहीं मिल रहा है। कहाँ गया डिजिटल इंडिया, कहाँ गया मोदी जी का? कैशलेस इंडिया कहाँ गया मोदी जी? पूछिए ना जरा सा। बीजेपी कहते हैं कैशलेस। अभी ये होटल है ना भाई का, कैशलेस है या पैसा कैश लेते हो? क्या करते हो? फोन पे कर। फोन पे। चलो शुक्र है इनके पास फोन पे। गुजरात के अंदर कई ऐसे होटल रोड पे मिलेंगे जहां आपको कैश देना पड़ेगा। कहाँ का कैशलेस बना भाई? पहले अपने गुजरात को संभाल लेते मोदी जी, फिर पूरी दुनिया की बात करते। अब खाली मंदिर बनाओगे, मस्जिद बनाओगे, गुरुद्वारा बनाओगे, चर्च बनाओगे, भैया बनाओ, मना नहीं है, लेकिन जो युवा है उनका पेट तो भरो, उनको रोजगार तो दो कम से कम। खाली पेट भजन नहीं होता, खाली पेट कव्वाली नहीं होता। मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, मेरे को अगर गाना बनाना होता है तो पहले दाल रोटी खाते तब बोलते सरगम प्रैक्टिस करते देन उसको गाते। अभी क्या है, खाली आप बना रहे हो, सारे देश के मंत्री लोग जो मुख्यमंत्री वगैरह बनाए हो सबको डाले जाओ। तो भैया हम तो कहते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग को बहुत बड़ा फायदा हुआ है मोदी जी के आने से। मोदी जी ने बड़े अच्छे स्पीच दिए, लोगों को लॉलीपॉप दिया, चॉकलेट दिया, टॉफी दिया, और बाबा जी का घंटा दे दिया। थैला उठा के आया हूँ, थैला उठा के जाऊंगा। भाई तुम जाओगे तो ये सब कहाँ जाएंगे? बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? क्या जी नरूल, ये सब कहाँ जाएगा? आपका जो छोटका वाला बेटा कहाँ है? ये क्या होगा? फिर वो लोग बोले तेरा क्या होगा रे कालिया? बेचारा बोले भाई मैं तो क्या करूँ, मोदी जी ने लूट लिया मुझे, क्या कर सकते? देखिए मैं दिल से बोलता हूँ, आप लोग घर में मतलब एक परिवार के हैसियत से बता रहा हूँ कि ये बताइए मुझे कि जो महंगाई 2014 में 2013 में थी, 7 साल में क्या आप लोगों को लगता है महंगाई हुई नहीं देश में? पेट्रोल क्या था, पेट्रोल का रेट क्या? जब मनमोहन सिंह जी, अभी मैंने इनकी कटाक्ष किया था जब बोले कि 2014 के बाद विकास हुआ देश का, तो ये जो फ्लाईओवर बना उनके मोदी जी के बात बना, ये पहले बना है कि जितने फ्लाईओवर, जितने अंडर वर्क हुए, आप ये समझ लीजिए किसी तरह से इन लोगों को मार मार के भगा दो, सोशल साइड पे छा दो, भाजपा भगाओ देश बचाओ, किसी को भी जीताओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाजपा को भगा दो।